दोस्तों, आज हम एक वर्ल्ड फेमस बुक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी या द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी लेकर आए हैं। यह पुस्तक एक अमेरिकन राइटर जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में इन्होंने दुनिया का लगभग 8000 वर्ष पुराना शहर बेबीलोन की वे कहानियाँ प्रस्तुत की है जिनसे किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने की ताकत मिलती है। बेबीलोन शहर रेगिस्तान से घिरे होने के बावजूद भी उस समय दुनिया का सबसे अमीर शहर था। यह शहर उसके सिटीजन की अमीर होने की डिज़ायर को पेश करता है। वह बताता है कि अगर कोई भी अमीर होने की इच्छा रखता है तो वह गोल्ड के 5 नियम को फॉलो करके जल्द ही अमीर बन सकता है। चलिए जानते हैं गोल्ड यानी धन के 5 नियम। एक बार बेबीलोन का राजा अपने समक्ष बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्कद को पेश करने की इच्छा करता है। अर्कद को राजा के समक्ष पेश किया जाता है। राजा अर्कद के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है कि अर्कद, मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर बेबीलोन में कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे। मेरा हर एक नागरिक तुम्हारी तरह अमीर हो। क्या तुम हमारे बेबीलोन के नागरिकों को अपनी सफलता का रहस्य बता सकते हैं? अर्कद, महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। आप जैसा चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप किसी एक बड़े हॉल में बेबीलोन के कुछ नागरिकों को इकट्ठा करने की व्यवस्था कीजिए, जहां मैं उन सभी को गोल्ड के भी 5 नियम बताऊंगा जिनको फॉलो करके आज मैं अमीर हूं। कुछ दिनों बाद शहर के 100 लोग एक जगह इकट्ठा हुए। उनके सामने अर्कद का आसन लगाया गया। अर्कद, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सभी धनी होने की इच्छा रखते हैं, इसलिए ही आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप चिंता न करें, कभी मैं भी तुम्हारी तरह ही निराश, हताश, धन की कमी से जूझ रहा था। जब मैं युवा था मैं भी यही सोचता था कि अमीर कैसे बनूंगा। मैंने काफ़ी सारी नौकरियां की, लेकिन मैं अपनी सैलरी से अपना खर्च भी मुश्किल से चला पाता था। लेकिन मैंने अपनी अमीर होने की इच्छा को कभी नहीं मरने दिया। जब मैं शहर में एक स्क्राइब का काम यानी मिट्टी पर लिखने का काम करता था, वहाँ एक दिन शहर का सबसे धनी आदमी अल्गमिस आया और उसने मुझे कल तक कानून के 9वें कानून की एक कॉपी देने का आदेश दिया। यह कानून काफ़ी लंबा था, मैं इसे कल तक लिख नहीं सकता था। फिर भी मैंने अल्गमिस को हिम्मत जुटाकर कहा कि मैं कल तक इसे तैयार कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे अमीर होने का रहस्य जानना चाहता हूँ। अल्गमिस इसके लिए राजी हो गया। अगले दिन उसने मुझे गोल्ड के जो 5 नियम बताए, मैं आज आपको वे सब बताने वाला हूँ। कृपया एक एक शब्द ध्यान से सुने व समझे ताकि आप भी मेरी तरह अमीर बन सकें। पहला नियम, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अर्कद कहता है कि आपकी कुछ न कुछ इनकम जरूर होगी। आपको अपनी इनकम का कम से कम 10वां हिस्सा सेव करना है। ये फ्यूचर में आपके काम आएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले अपने लिए ही तो खर्च करता हूँ। नहीं, आप पहले अपने बिल्स, लोन्स, टैक्स आदि पर खर्च करते हो। जो बाद में बचता है उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। यानी आप पहले सभी को पे करते हो और बाद में अपने आप को। तभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं, हम फिर अपने लिए सेव कैसे करें। एक्चुअली इस बात का जवाब गोल्ड के दूसरे नियम में छिपा है। दूसरा नियम, लिव बिलो योर मीन्स। अर्कद कहता है कि हम अधिकतर दूसरों को देखकर उन वस्तुओं पर भी खर्च कर देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं होती। आपको अपनी वांट्स एंड नीड्स का पता होना चाहिए। पहले आपको अपनी नीड्स को पूरा करना चाहिए और वांट्स आपको पैसा सेव करने के बाद जो बचे उससे करनी चाहिए। जब मैंने नौकरी करना शुरू किया था मैं भी कुछ नहीं बचा पाता था, लेकिन यकीन मानिए जब से मैंने अपनी वांट्स व नीड्स को ध्यान से देखा है, समझा है, मुझे अपना जीवन वहन करने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई। आपको इसके लिए हर महीने बजट बनाना चाहिए जिससे आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकें। तीसरा नियम, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। किसी व्यक्ति की वेल्थ वह नहीं होती जो आपके पास कैश है। अब आपके पास जो सेविंग्स है
उसको आपको वेल्थ में कन्वर्ट करना है। यानी जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10वां हिस्सा बचाया है उसको इन्वेस्ट करके उसे मल्टीप्लाई करना है, और जो रिटर्न्स रिसीव करेंगे उसे भी इन्वेस्ट करना है। और ये काम जब तक करना है जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट आपको आपके मंथली खर्चों के इक्वल या उससे अधिक रिटर्न्स न देने लगे। चौथा नियम, गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट किसी अच्छी सलाह या अपने आप से रिसर्च करके वहाँ करनी है जहाँ आपका मूलधन न डूब जाए। कुछ लोग ज़्यादा रिटर्न्स के लालच में आकर अपना मूलधन भी गंवा बैठते हैं। ऐसी स्कीम से दूर रहे जो आपको रातों रात अमीर करने का सपना बेचती है। इनमें आप अपना मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी खो सकते हैं। 5वां नियम, इंक्रीज योर कैपेसिटी टू अर्निंग। आप जितना जल्द और जितना अधिक धन इन्वेस्ट करते हैं आप उतना ही जल्द वेल्थी हो जाते हैं। आपको अपने अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने पर ध्यान देना है। वे स्किल्स एक्वायर करने हैं जो कम समय काम करने के एवज में अच्छी इनकम जनरेट करे। तभी आप अधिक धन इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स पाकर जल्द ही वेल्थी यानी फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। दोस्तों, ये है वो 5 यूनिवर्सल लॉज ऑफ गोल्ड। आज से 8000 वर्ष पहले भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे जितने कि आज है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्द ही नई समरी के साथ, तब तक नमस्कार।